आज हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.2 का बाकी हिसाब। इससे पहले हम 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक बना चुके हैं। आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है? कह रहा है आई बराबर इंटीग्रेशन x बटे रूट ओवर x प्लस 4। हम इसको ऊपर में भी x प्लस 4 ला सकते हैं। x को लिख सकते हैं x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x प्लस 4 माइनस 4, और ये प्लस 4 माइनस 4 कट जाएगा तो फिर हमारा ये क्या होगा, x ही बचेगा। लेकिन इसका दूसरा फॉर्म हम ये भी कर सकते हैं कि x प्लस 4 को हम मान लेंगे कि x प्लस 4 बराबर t रखने पर, तो फिर क्या होगा, x के बदले में क्या रखेंगे, तो s बराबर रखेंगे क्या, t माइनस 4। अब डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो s का डिफरेंशिएट x के सापेक्ष 1 होगा, t का कितना होगा, तो dt बटे dx, और कांस्टेंट राशि का क्या होता है, 0 होता है। तो dt माइनस s, dt बटे s माइनस 0, तो dt बटे x ही रहेगा। dx को हम इस पार कर देते हैं, यानी इसको लिखेंगे हम लोग dt बटे dx। dx को इस पार कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, dx बराबर dt। अब हम क्वेश्चन में आते हैं। फिर i बराबर इंटीग्रेशन x है, x के बदले में क्या रखेंगे, t माइनस 4। चूंकि पूरे फंक्शन को t में लाना है हमको, तो क्या हो जाएगा, t माइनस 4 बटे रूट इसका x प्लस 4 का मान क्या रखेंगे, t, और फिर क्या है, ds के बदले में dt। इंटीग्रेशन, अब ये जो रूट t है ये दोनों के साथ भाग लगा हुआ है, तो दोनों को हम अलग अलग लिख लेते हैं। तो कितना होगा, t बटे रूट t माइनस 4 बटे रूट t dt। क्या होगा, ये इंटीग्रेशन t, इस रूट t का मतलब क्या हुआ, t पर पावर 1/2 माइनस 4 बटे रूट t का मतलब t पर पावर 1/2 dt। हम लोग इसको अलग अलग भी लिख लेते हैं, अलग अलग, चूंकि माइनस के रूप में है तो इंटीग्रेशन क्या होगा, ये t पर पावर 1 है और t पर पावर 1/2 है, तो ये ऊपर जाके क्या होगा, पावर घट जाएगा, यानी t पर पावर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 dt। फिर क्या होगा, माइनस इंटीग्रेशन 4, और ये t पर, नीचे में t पर पावर 1/2 है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, t पर पावर माइनस 1/2 dt। इंटीग्रेशन t पर पावर 1 माइनस 1/2, तो 2 इसका एलसीएम होगा, तो क्या होगा, 2 1 2, और 2 में से 1 चले जाएगा तो 1 बचेगा, यानी हो जाएगा 1/2 dt माइनस 4 कांस्टेंट है, 4 को बाहर कर देते हैं, तो कितना होगा, 4 इंटीग्रेशन t पर पावर माइनस 1/2 dt। अब क्या करेंगे, सर इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो t पर पावर 1/2, तो क्या हो जाएगा, t पर पावर में 1 जोड़ेंगे, 1/2 में 1 जोड़ देंगे और उसी से भाग लगा देंगे। फिर माइनस 4 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, t पर पावर माइनस 1/2 है, फिर यहाँ भी क्या करेंगे, t पर पावर माइनस 1/2 में 1 जोड़ेंगे और उसी से भाग लगा देंगे और एक कांस्टेंट राशि जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, t पर पावर 2 1 2 और 1 3 हो जाएगा, t पर पावर 3/2 बटे क्या होगा, 3/2 माइनस 4, t पर पावर कितना हो जाएगा, माइनस 1/2 प्लस 1, एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, तो 2 1 2, तो 2 में से जाएगा तो 1 बचेगा, तो हो जाएगा t पर पावर 1/2, तो नीचे में भी वही होगा 1/2 प्लस c। अब क्या करते हैं, ये 2 सबसे नीचे में तो ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा, 2/3, और t का मान ही बैठा देते हैं। t का मान क्या था, x प्लस 4 था, तो क्या हो जाएगा,
एक्स प्लस 4 पर पावर कितना होगा, 3/2 हो जाएगा। फिर माइनस क्या होगा, ये 2 नीचे में है, ऊपर जाएगा गुना हो जाएगा, तो कितना होगा, 4 दूना 8, और टी का मान बढ़ा देते हैं। टी का मान क्या था, एक्स प्लस 4 पर पावर क्या होगा, 1/2 प्लस सी। इसको हम लिख देते हैं कि 2/3 एक्स प्लस 4 पर पावर 3/2 माइनस 8, ये 1/2 का मतलब रूट होता है, तो रूट एक्स प्लस 4 और प्लस सी। अब अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्या है, आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स पर क्यूब -1 पर पावर 1/3 एक्स पर पावर 5 dx। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन एक्स पर क्यूब -1 पर पावर 1/3 एक्स पर पावर 5 को लिख सकते हैं एक्स पर पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर dx। चूंकि पावर क्या होगा, फिर एक्स पर पावर 3, एक्स पर पावर 2, एक्स पर पावर 5 हो जाएगा। हम एक्स स्क्वायर इसलिए किए कि चूंकि इसको जो मानेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स पर क्यूब का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो हमको ये मिल जाएगा। बाकी जो गुना है, कांस्टेंट है, वो सब तो इधर उधर हो जाएगा। तो क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पर मान के रख लेते हैं, चूंकि मान हमको यहीं रखना है, ध्यान रहेगा। क्या करेंगे, एक्स क्यूब -1 बराबर टी रखने पर, तो फिर क्या होगा, इसका डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा, 3 एक्स स्क्वायर, और टी का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, बराबर क्या होगा, dt/dx। dx को 0 चले जाते हैं तो क्या होगा, 3 एक्स स्क्वायर dx बराबर कितना होगा, dt होगा। अब हम यहां देखते हैं फंक्शन में कि एक्स क्यूब -1 का मान t रखेंगे, एक्स स्क्वायर dx है, उसका मान क्या dt है, जो 3 नहीं है, 3 को हम इधर कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर dx बराबर कितना होगा, dt/3 हो जाएगा। अब देखो, तो एक्स स्क्वायर dt/3 है, ये एक्स क्यूब हमारा बच जाएगा। तो एक्स क्यूब के लिए हम यहीं से निकाल लेते हैं कि एक्स क्यूब -1/t है, तो एक्स क्यूब के लिए लिख सकते हैं t, और ये -1 जाके देखेगा +1 हो जाएगा। तो एक्स क्यूब के लिए हम ये मान रखेंगे, इतना के लिए हम t रखेंगे, और इतना के लिए dt/3 रखेंगे। तो अब हमारा i बराबर क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 से i बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसका मान क्या रखेंगे, t रखेंगे, तो t पर पावर कितना होगा, 1/3, और एक्स क्यूब का मान होगा t+1, तो घेर देते हैं t+1, और एक्स स्क्वायर dx के लिए क्या रखेंगे, dt/3। हमारा सारा मान आ गया। अब ये /3 है, नीचे में है 1/3, इसको हम लोग बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर कर लेते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर अंदर में क्या बचेगा, t पर पावर 1/3 t+1 dt। तो इसको इससे गुना भी कर देते हैं, तो कितना होगा, t पर पावर कितना हो जाएगा, 1/3 +1 हो जाएगा, और फिर प्लस t पर पावर कितना हो जाएगा, 1/3 dt। अब हम इसको अलग अलग भी लिख लेते हैं, और इसका पावर को हम लोग जोड़ भी लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 1/3 t पर पावर कितना होगा, t पर पावर 3 1 3 और 1 4, क्या होगा, 4/3 dt, प्लस फिर क्या होगा, 1/3 इंटीग्रेशन t पर पावर 1/3 dt। अब इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं, तो क्या होगा, 1/3 अब इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं, तो क्या होगा, 1/3 t पर पावर 4/3 है, इसमें 1 जोड़ेंगे और इसी से क्या कर लेंगे, भागा लगा देंगे, फिर प्लस 1/3 t पर पावर
1/3 में 1 जोड़ेंगे और इसी से भागा लगा देंगे और प्लस कांस्टेंट से सी जोड़ देते हैं। अब क्या होगा, 1/3 टी पर पावर कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 3 1 3, तो 3 और 4 कितना होगा, 7 हो जाएगा। 7/3 तो भागा भी होगा 7/3 प्लस 1/3, फिर यहाँ क्या होगा, टी पर पावर 3 1 3 और 1 4, 4/3 तो बटे कितना होगा, 4/3 प्लस सी। ये 3 सबसे ऊपर जाएगा तो कितना होगा, 3/21, ये नीचे गुना हो जाएगा 21, क्या होगा, टी पर पावर 7/3 प्लस, फिर यहाँ कितना होगा, 3 1 3, 3/4 12, टी पर पावर 4/3 प्लस सी। अब सबका मान बैठाते हैं, यहाँ काट भी 3 1 3, 3 7 21, तो कितना होगा, 1/7। टी का मान क्या रखेंगे, टी का मान x³ - 1 है, तो x³ - 1 पर पावर कितना होगा, 7/3 प्लस, पी भी करेगा 3 1 3, 3 चौके 12, तो कितना होगा, 1/4, टी पर पावर कितना हो जाएगा, टी पर पावर, टी का मान बढ़ा देते हैं, x³ - 1 पर पावर कितना होगा, 4/3 प्लस सी। ये हमारा आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्या है, आई बराबर इंटीग्रेशन x²/2 + 3x³ पर होल क्यूब dx। हम फिर इसको मान लेंगे, तो चूंकि x³ का डिफरेंस करेंगे हमको x² मिल जाएगा। अब बाकी जो है ये 3 4 तो उसको साइड चेंज हो जाता है, तो क्या लिखते हैं कि 2 + 3x³ बराबर t रखने पर डिफरेंस करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, इसका 0 हो जाएगा प्लस ये 3 आके गुणक बनेगा तो कितना होगा, 3 3 9, और यस पर पावर कितना होगा, 1 कम हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, और बराबर चूंकि टी का डिफरेंस नहीं होगा यस के सापेक्ष, इसे क्या लिखेंगे, dt/dx। हमारा यहाँ पर सिर्फ x² dx है, तो हम क्या करते हैं, x² dx को इस पार लेते हैं, x², लेकिन चूंकि 9 का यहाँ जरूरत नहीं है तो 9 को हम इधर भगा देंगे, तो x इधर क्या हो जाएगा, x² dx, और ये 9 इधर आएगा तो क्या होगा, dt/9। अब हम क्वेश्चन में आते हैं कि i बराबर क्या है, ये x² तो dx के लिए क्या रखेंगे, dt/9 लिखेंगे, तो यहाँ क्या होगा, 1/ ये क्या हो जाएगा, ये इसका माने है 2 + 3x³ को माने t माने हैं, तो क्या होगा, t/3, और x² dx के लिए क्या रखेंगे, dt/9। 1/9 को बाहर कर लेते हैं, अंदर में क्या बचेगा, 1/t³ dt। 1/9 t³ को ऊपर ले जाएंगे तो चूंकि पावर प्लस है तो पावर क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा, t पर पावर -3 dt। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/9 t पर पावर क्या हो जाएगा, 1 जुड़ जाएगा, तो -3 में क्या करें हम 1 जोड़ देंगे तो उसी से मेरा भाग भी ले जाएगा, -3 + 1, और एक कांस्टेंट राशि जोड़ देंगे, क्या होगा, 1/9 टी पर पावर -3 + 1 तो -2 हो जाएगा, तो नीचे में भी क्या होगा, -2 प्लस सी। ये -2 यहाँ के गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1/18, और चूंकि टी पर पावर -2 है उसको नीचे लेके आ जाएंगे तो क्या होगा, 1/t पर पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा प्लस सी। इसको लिखेंगे -1/18, टी का मान बैठा देते हैं, टी का क्या मान है, यही मान है 2 + 3x³ पर पावर कितना हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है
तो 2 हो जाएगा प्लस सी। यही हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, आई बराबर इंटीग्रेशन 1/x log s पर पावर m, ये पावर m है। फिर क्या करते हैं हम लोग, यहां पर भी log s को मान लेते हैं। log s को हम मानेंगे तो उसका डिफरेंशियल हमें 1/x मिल जाएगा। तो क्या लिखते हैं, log x बराबर t रखने पर, तो फिर क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा 1/x, चूंकि log x का डिफरेंस 1/x होगा, बराबर dt बटे dx। dx को इस पार कर देते हैं तो क्या होगा 1/x dx बराबर क्या होगा dt। अब हम क्वेश्चन में जाते हैं कि i बराबर क्या है, इंटीग्रेशन 1/x ds के लिए क्या रखेंगे, dt रखेंगे 1/x ds के लिए। तो बचा हमारा क्या 1/log s बचा, तो लिखेंगे 1/log s, log s का मान t माने हैं, तो t पर पावर क्या हो जाएगा m हो जाएगा। और फिर 1/s ds के लिए क्या रखेंगे, पूरे के लिए dt। इंटीग्रेशन, फिर ये t ऊपर जाएगा तो t पर पावर क्या होगा -m हो जाएगा, क्योंकि पावर माइनस हो जाएगा dt। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो पावर में ये जोड़ेंगे तो t पर पावर क्या हो जाएगा -m, तो है ये है, +1 जोड़ देंगे और बटे -m +1 और एक कांस्टेंट से जोड़ देंगे c। इसको हम लिख सकते हैं हम लोग सजा करके कि t पर पावर -m +1 है, तो लिख सकते हैं इसको 1 -m बटे 1 -m प्लस c। अब t का मान बढ़ा दो, t का मान क्या था log s था, तो क्या हो जाएगा log x पर पावर 1 -m बटे 1 -m प्लस c। यही हमारा आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्या कहता है, i बराबर इंटीग्रेशन x बटे 9 - 4x² dx। हम फिर इस नीचे वाले पूरे पद को मान लेंगे। तो क्या होगा, पूरे पद को मानेंगे तो x² का डिफरेंस 2x होता है, तो 2x मतलब हमको x मिल जाएगा। क्या करते हैं इसको, 9 - 4x² बराबर t रखने पर डिफरेंस करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो 9 का हो जाएगा 0 माइनस 4 तो बाहर कर लेंगे, x² का क्या होगा 2x, तो 2 + 2 गुणक बनेगा, तो 4 दूना 8, x पर पावर 1 घट जाएगा, तो हो जाएगा x बराबर dt बटे dx। क्या करते हैं, x को इस पार लेके चले जाते हैं और -8 को इस पार ले चले जाते हैं, तो इधर क्या बचेगा x dx बराबर क्या होगा dt बटे -8। चूंकि -8 यहाँ गुना में था, यह आके क्या होगा भागा हो गया। अब i बराबर क्या होगा कि इंटीग्रेशन x ds के लिए क्या रखेंगे dt बटे -8, तो बचा हमारा क्या 1 बटे इतना बचा, तो क्या लिखेंगे 1 बटे t और इंटू x ds के लिए क्या रखेंगे dt बटे -8। अब ये -1/8 है, नीचे में है तो 1/8 हुआ, तो -1/8 को बाहर कर लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 बटे t dt। अब इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं, -1/8, अब 1/t करने से क्या होगा log t प्लस c, -1/8 log t का मान क्या माने थे 9 - 4x² प्लस c। हम लोग इसको यहीं तक छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन 16 नंबर
कहता है आई बराबर इंटीग्रेशन ई पर पावर 2x प्लस 3। फिर हम लोग 2x प्लस 3 को मान लेते हैं। 2x प्लस 3 को मान लेंगे, सिर्फ हमको dx मिल जाएगा। तो क्या लिखते हैं, 2x प्लस 3 बराबर t रखने पर तो क्या होगा, डिफरेंस करेंगे तो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो 2x का डिफरेंस 1 हो जाएगा और प्लस 3 का 0 हो जाएगा कांस्टेंट राशि का, और ये t का क्या होगा, dt बटे dx। तो क्या होगा, 2 1 2 प्लस 0 तो 2 ही रहेगा। तो क्या होगा, 2 ये dx को विस्तार कर लेते हैं तो dx बराबर कितना होगा, dt, या dx बराबर क्या लिखेंगे, dt बटे 2। i बराबर लिखते हैं इंटीग्रेशन e, इसको t माने हैं तो e पर पावर t, और ds के बदले क्या रखेंगे, dt बटे 2। तो क्या हो जाएगा, ये नीचे में 2 है यानी 1/2 बाहर कर लेते हैं, अंदर में क्या हो जाएगा, e पर पावर t और dt 1/2। अब e पर पावर t का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो याद रखने के लिए क्या है कि हमको ध्यान लगाना पड़ेगा कि e पर पावर t किसका डिफरेंशिएट है। तो e पर पावर t का डिफरेंशिएट है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e पर पावर t ही होगा, और प्लस कांस्टेंट से जोड़ देंगे 1/2 e पर पावर, चूंकि t माना हुआ है रख देते हैं 2x प्लस 3 और प्लस c। अगला क्वेश्चन 17 नंबर कहता है i बराबर इंटीग्रेशन x बटे e पर पावर x स्क्वायर dx। हम क्या करते हैं, x स्क्वायर को मान लेते हैं। जब x स्क्वायर को मानेंगे तो डिफरेंशिएट से x होगा, और हम यहाँ पर हमको चाहिए भी x। क्या लिखते हैं, x स्क्वायर बराबर t रखने पर तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो 2x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और ये t का क्या हो जाएगा, dt बटे dx। dx को इस पर चलाते हैं और 2 को इस पर, चूंकि यहाँ 2 हमारा यहाँ नहीं है तो क्या होगा, x dx बराबर कितना होगा, dt बटे 2। अब i बराबर लिखते हैं, i बराबर इंटीग्रेशन x dx के लिए dt बटे 2 रखेंगे, यहाँ बचेगा e पर 1 बटे e पर पावर x स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, 1 बटे e पर पावर x स्क्वायर को ही माने t माने हैं, तो इस स्क्वायर क्या रखेंगे, t रख देंगे t, और फिर x ds के लिए क्या रखेंगे, dt बटे 2। ये 1/2 बाहर कर लेते हैं, अंदर में क्या बचेगा, 1 बटे e पर पावर t। e पर पावर t को ऊपर ले जाते हैं तो e पर पावर क्या आ जाएगा, -t dt। चूंकि e पर पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e पर पावर x होता है, तो इसी प्रकार क्या होता है, e पर पावर -x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e पर पावर माइनस होता है। तो क्या होगा, 1/2, क्योंकि e पर पावर x का इंटीग्रेशन क्या था, e पर पावर x होता है। तो इसी प्रकार क्या होता है कि e पर पावर -x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e पर पावर -x, और इंटू चूंकि -x का यहाँ पर डिफरेंशियल माइनस होता था, तो यहाँ भी इसका क्या होगा, -1 होगा, यानी हो जाएगा हमारा -e पर पावर -x। तो क्या लिखेंगे, 1/2 e पर पावर -t क्या लिखेंगे, e पर पावर -t, और इंटू -t का क्या लिखेंगे, -1 प्लस c। अब माइनस को पहले लेते हैं, -1/2 e पर पावर -t प्लस c, -1/2 e पर पावर -t है, उसको नीचे लेके चले जाएंगे तो क्या होगा, 1 बटे e पर पावर प्लस t हो जाएगा प्लस c। अब मान बैठा देते हैं, -1/2 e पर पावर क्या होगा, t को मान दिया x स्क्वायर, तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस c। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, i बराबर इंटीग्रेशन e पर पावर 10 इनवर्स x बटे 1 प्लस x स्क्वायर dx। यहाँ पर क्या करते हैं कि 10 इनवर्स x को मान लेते हैं। जब 10 इनवर्स x को मान लेंगे, उसका डिफरेंशियल करेंगे तो 1 बटे 1 प्लस x स्क्वायर मिल जाएगा। तो क्या लिखेंगे कि 10 इनवर्स x बराबर
टी रखने पर। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे इसका, तो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा डी टी बटे डी एक्स। डी एस को इस पार लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। अब फिर क्वेश्चन लिखते हैं कि आई बराबर क्या है कि इंटीग्रेशन ई पर पावर टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स को क्या मान लिया टी मान लिए हैं, तो ई पर पावर टी हो जाएगा, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स के लिए क्या रखेंगे डी टी रखेंगे, तब हमारा हो गया ई पर पावर टी डी टी। तो ई पर पावर टी किसका डिफरेंशिएट है, तो ई पर पावर टी का डिफरेंशिएट है। तो जब ई पर पावर टी का डिफरेंस है तो इसका मतलब है कि ई पर पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होगा ई पर पावर टी ही होगा, और इसमें भी क्या करेंगे एक कांस्टेंट राशि जोड़ देंगे। अब इसका टी जो माना हुआ राशि था उसका मान बैठा दो, तो ई पर पावर क्या होगा टी का मान क्या था टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, आई बराबर इंटीग्रेशन ई पर पावर 2x माइनस 1 बटे ई पर पावर 2x प्लस 1। यहाँ क्या करते हैं कि ऊपर में ई पर पावर x कॉमन ले लेते हैं, तो चूंकि ई पर पावर 2x है तो इसको हम लिख सकते हैं ई पर पावर 2x को लिख सकते हैं ई पर पावर x इंटू ई पर पावर x। तो एक तो यहाँ से कॉमन देगा, चूंकि यहाँ पर नहीं है तो हम यहाँ क्या करेंगे इस 1 के बदले में क्या लिखेंगे ई पर पावर x बटे ई पर पावर x, और फिर इसको ऊपर ले जाएंगे तो ई पर पावर x इंटू ई पर पावर माइनस x इस 1 के बदले में, क्योंकि 1 बराबर ई पर पावर x बटे ई पर पावर x कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, क्योंकि जो नीचे में ई पर पावर x था उसको ऊपर लेके गए तो ई पर पावर क्या हो गया माइनस x हो गया। तो इसी सूत्र पर हम क्या करेंगे ई पर पावर x कॉमन लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि ई पर पावर 2x का मतलब इट हुआ, तो जब ई पर पावर x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एक तो बच जाएगा ई पर पावर x माइनस यहाँ पर क्या है ई पर पावर x और इंटू ई पर पावर माइनस x, तो चूंकि ई पर पावर x कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा ई पर पावर माइनस x बचेगा, और बटे यहाँ भी वही होगा कि ई पर पावर x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा ई पर पावर x प्लस ई पर पावर माइनस x dx, यह और यह कट जाएगा, तो फिर क्या बचा ई पर पावर x माइनस ई पर पावर माइनस x बटे ई पर पावर x प्लस ई पर पावर माइनस x। हम क्या करते हैं नीचे वाले को मान लेते हैं ई पर पावर x प्लस ई पर पावर माइनस x बराबर टी रखने पर, तो इसके तो टी रखेंगे, तो अब बाकी के बदले में क्या रखेंगे, तो इसको भी हमको टी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो फिर क्या करेंगे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा ई पर पावर एक्स का डिफरेंस क्या होगा ई पर पावर एक्स ही होगा, फिर प्लस ई पर पावर माइनस एक्स का डिफरेंस क्या था माइनस ई पर पावर माइनस एक्स, और बराबर टी का क्या जाएगा डी टी बटे डी एक्स। डी एक्स को इस पार ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा ई पर पावर एक्स माइनस ई पर पावर माइनस एक्स, और क्या होगा डी एक्स बराबर डी टी। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है, आई बराबर इंटीग्रेशन ई पर पावर एक्स माइनस ई पर पावर माइनस डी एक्स के लिए क्या रखेंगे डी टी रखेंगे, और बाकी यहाँ क्या बचा है 1 बटे इसके लिए क्या रखेंगे ई पर पावर एक्स प्लस ई पर पावर माइनस क्या रखेंगे टी रखेंगे, तो टी, और इस ई पर पावर एक्स माइनस ई पर पावर माइनस एक्स डी एक्स के लिए क्या रखेंगे पूरे के लिए क्या रखेंगे डी टी। अब क्या होगा इसका 1 बटे टी किसका डिफरेंशिएट है, तो लॉग टी का है, तो इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन लॉग टी प्लस सी। अब लॉग टी का मान बैठा देते हैं, ई पर पावर एक्स
प्लस ई पर पावर माइनस एक्स प्लस सी